Let's start with our series of this week, which is of गेम रिव्यू एंड इट्स मोस्टली अबाउट डाइसेक्टिंग अ वीडियो गेम। कैसे एक गेम को आप डाइसेक्ट करते हो और उस पर जो वर्क हो रहे हैं उसके लिए रिसर्च और उसके लिए कैसे सर्च किया जाता है कि आप कैसे अपना उस गेम के बेस पे अपना क्या बेनिफिट निकाल सकते हो उसके अंदर से। जनरली रिव्यूज़ में क्या होता है, दो तरीके से रिव्यूज़ किए जाते हैं गेम के जो आपने देखे होंगे। उनमें से एक होता है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से होता है तो उसमें क्या क्या जॉनर्स होते हैं गेम के, ये एक गेम डेवलपर को जानना रहता है, ज़रूरी होता है। डिज़ाइनर को, डेवलपर को इस चीज़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गेम बनाते हो तो जनता क्या पसंद करेगी, दैट इज़ द मोस्ट थिंग। ये पता होने के लिए जनता का रिव्यू पता होना चाहिए। ठीक। जनता जो है वो अलग अलग तरीके से रिव्यू करती है, और डेवलपर एंड जो होता है उस पे आपका जो रिव्यू होता है वो बहुत अलग होता है। जनता जो है उसका रिव्यू क्या होता है, स्टोरी पे होता है। जनता स्टोरी को पसंद करती है, ग्राफिक्स को पसंद करती है। ठीक है। और फिर उसके बाद जनता जो है वो लेवल डिज़ाइनिंग, द वे गेम इज़ प्लेड, है ना, स्टोरी एंड कैसा रहा, इस तरीके की चीज़ें, यानी जो उसमें बिट्स ऑफ लाइकिंग होती हैं उसको पसंद करते हैं। ठीक। तो अगर हम बोले तो मिस्क आइटम्स को भी वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ईस्टर एग्स वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज़ों को जनता जो है वो पसंद करती है, इस पे रिव्यू करती है वो। ज़्यादातर आपको मिलेंगे, स्टोरी मिलेगा, ग्राफिक्स मिलेगा, इस पे जनता जो है वो रिव्यू करती है। ठीक। दूसरा आपका, और भी बहुत लोगों ने अपनी अपनी कैटेगरी बनाई हुई है, आप गेम रिव्यूज़ को सर्च कर सकते हो। लेकिन जब डेवलपर एंड से कोई रिव्यू करता है तो वो क्या रिव्यू करता है, वो रिव्यू करता है सबसे पहले ग्राफिक्स रिव्यू करेगा। ग्राफिक्स, अब यहाँ पे ग्राफिक्स ये नहीं होता कि कितना सुंदर दिख रहा है, आर्ट्सी है कि नहीं है, वो ये देखता है डेवलपर कि ये ग्राफिक्स अचीव कैसे किया होगा, क्या एफिशिएंटली अचीव किया गया है कि नहीं। अगर एफिशिएंटली अचीव नहीं किया गया है तो दैट्स अ बैड ग्राफिक्स। ठीक। और अगर अच्छे से अचीव किया गया है दैट्स अ गुड ग्राफिक। एफिशिएंटली अचीव यानी कि उसमें कौन सा जीपीयू यूज़ हुआ है, उसने कौन सा गेम बनाते समय उसने कौन सा वैल्यूज़ यूज़ की है, कितने टेक्सचर स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स हैं तो लोअर कब हाई दिखाने हैं, कब लो दिखाने हैं, दूर जाते हुए हाई टेक्सचर्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं ग्राफिक्स के दौरान। फिर मैकेनिक्स होता है, इसके बेस पे सर्च किया जाता है। ठीक है। सिनेमैटिक्स यानी स्टोरी जो है वो भी यहाँ पे होती है, बट ऑन थर्ड लेवल। वो थोड़ा सा रहता है, वो ये नहीं जज करते कि हीरो ने सही मारा गलत मारा, ये सब चीज़ें नहीं जज करते। वो ये जज करेंगे कि क्या वो सिनेमैटिक्स बराबर से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। दैट मीन्स द प्रोसेस डेवलपर जज कर रहा होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि उसने करण अर्जुन आएंगे कि नहीं आएंगे। और उसका मेन ये है कि वो करण अर्जुन मरे और उनको मारने का जो सीन है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। दैट इज व्हाट सिनेमैटिक्स में डेव जज करते हैं कि हाँ अच्छे से किया है तो दैट मीन्स वो पूरा चेक करेगा कि एनिमेशन प्रॉपर हुआ है, सही तरीके से दिखाया गया है कि नहीं, सिनेमेटोग्राफी ठीक है कि नहीं। डेव भी सर्च करते हैं सिनेमेटोग्राफी, वो चेक करते हैं इस चीज़ को, है ना। तो मैकेनिक्स, ग्राफिक्स, सिनेमैटिक्स एंड मैपिंग। कीबोर्ड मैपिंग बहुत, कीबोर्ड यानी कि की कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक गेम डेवलपर के लिए, क्योंकि यही होता है एक गेम का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत आसानी से एक एक्सपीरियंस आपको देता है। इसलिए इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका गेम में अगर आपने की फ्रेम्स अच्छी जगह सेट की हुई हैं तो गेम खेलने में मज़ा आता है। और अगर आपने सही जगह की फ्रेम सेट नहीं की हुई है तो कितना भी ब्यूटीफुल गेम बनाइए, गेम हो जाएगा बॉच। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिन पे ये जनरली गेम रिव्यू किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट ऑफ अस। ठीक। और आज का जो टॉपिक है भाई वो है लास्ट ऑफ अस। और इसके गेम को सबसे पहले एक तो कौन सी कंपनी ने बनाया है इसको? करेक्ट।
और ये नॉटी डॉग कहाँ से आया है बता सकते हो? नॉटी डॉग, ये जो टर्म है ये क्रैश बैंडिकूट करके एक गेम आया था उसमें पहली बार यूज़ हुआ था, क्योंकि गेम में ही एक डॉग रहता है जो कि काफ़ी नॉटी रहता है और वो प्ले अलोंग में नॉटी रहता है, नॉट इन अ डिफरेंट सेंस। ठीक। तो वो जो है वो बेसिकली वहाँ से कंपनीज जो हैं वो इवॉल्व होती हैं। खैर, नॉटी डॉग से, नॉटी डॉग हम जानते हैं, वी डो नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। अब व्हाई डू वी गो फॉर नॉटी डॉग? हमने क्यों देखा? क्योंकि जिस कंपनी से आया रहता है उसको रिव्यू करना पड़ता है कि वो कंपनी किन किन अदर प्रोजेक्ट्स पे काम की हुई है। ठीक। तो जब हम, क्योंकि गेम रिव्यूज़ में आप केवल ऐसे नहीं कर सकते कि आपने गेम खेला एंड देन आप उस पे बोल पाए कुछ चीज़। नहीं, आपको गेम को रीड करने के लिए उनका बैकग्राउंड और उसका फोरग्राउंड दोनों ही चीज़ देखनी पड़ती है। बैकग्राउंड सिस्टम पे अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास नॉटी डॉग कंपनी है जो कि काफ़ी काफ़ी बड़ी कंपनी है, क्योंकि ये वही हैं जो 1984 से इस्टेब्लिश हैं। राइट। सो कितना समय लग गया इन लोगों को एक इस तरीके का गेम तैयार करने में। 1984, Naughty Dog is one of the most successful and prolific game development studios in the world and a flagship first party studio within PlayStation Studios. First party, what does that mean? फर्स्ट पार्टी स्टूडियो है। प्ले स्टेशन स्टूडियोज के साथ काम करने वाली, डायरेक्ट काम करने वाली कंपनी है ये। हाँ, फर्स्ट पार्टी मतलब कि इनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, या ये गेम बना के या कोई इनको गेम बना के देता है और ये उस गेम को सोनी को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दैट मीन्स यही गेम बनाते हैं और यही दे देते हैं डायरेक्ट, है ना? तो ये वो काम करते हैं। फ्रॉम क्रिएटिंग द क्रैश बैंडिकूट, बताया था ना? क्रैश बैंडिकूट जो है ये एक बहुत पुराना गेम था। यू गाइस हैव सीन इट्स इमेजेस, बट खेले हो ना? बहुत फेमस गेम है और है ना, इसी कंपनी से, मतलब इस गेम से ही कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हुई। उसके बाद जैक्स एंड डेक्स्टर भी इनका सेकंड गेम था जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ। राइट। तो ये गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग था, प्ले स्टेशन 1 पे आया था और इस तरीके के ग्राफिक्स थे। नाउ इट सीम्स लाइक रियली बैड, बट उस समय ना ये ग्राफिक्स बहुत पसंद आते थे क्रैश बैंडिकूट के। ठीक। बट नाउ डेज इट्स डेथ। सो PS4 में भी लॉन्च हो रहा है ना ये वापस से, क्योंकि पीपल आर देयर फॉर नॉटी डॉग। और खैर अभी इन्होंने अनचार्टेड 4 वगैरह निकाला हुआ है। ठीक। अब बात आती है लास्ट ऑफ अस की। तो लास्ट ऑफ अस गेम प्ले, PC, और गेम प्ले देखना पड़ेगा। नॉट 9 घंटे का नहीं देखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग 1 घंटे के बारे में देखेंगे, बट पार्ट वाइज इसको डिवाइड करेंगे। ठीक। Whatever लेट्स your web hosting सी needs. एंड रिव्यू लास्ट ऑफ अस। तो जब हम देख रहे होंगे बीच बीच में हम पॉज करके आई एम गोना टॉक अबाउट द डिटेल्स, और आप अपने डाउट्स उसमें पूछ सकते हो। ठीक है? May be, we got you covered. Perhaps you're just starting out and need basic. I can't believe I'm about to say this. We're about to play The Last of Us on PC with a mouse and keyboard. Before we continue, though, thank you to PlayStation UK for the review code. They sent it as soon as the game launched, so super appreciate that. सीन देख रहे हो, ये जो दिख रहा है ना? ये सीन डायनामिक है। And we are gonna. नहीं, ये जनरली मैश डाल के ही एक अलग से सीन बना दिया जाता है।
वीडियो जो टर्म है ना अब यूज़ नहीं होते, नॉट एनी मोर, क्योंकि क्या होता है ये वीडियो अगर लगाएंगे ना इस जगह, मान लो वीडियो लगाए और सामने में अपन जैसे जी डेवलप में करते हैं, पीछे में अपन ने लगा दिया एनिमेशन और सामने में वो लगा दिया। 3D वर्ल्ड में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगा और सामने में कर दूंगा और मान लो टीवी जो है वो छोटी वाली रही तो वीडियो क्लियर दिखेगा, टीवी बड़ी हो गई तो ब्लरी हो जाएगा। वहीं 3D मैश होता है तो वो रेंडर होता रहता है, तो वो बड़े होने में ज़्यादा अच्छा है। हम्म? देखो भारी सबसे जो टर्म है ना अब, भारी का जो टर्म है ये बहुत अलग हो गया है, पहले परिभाषा अलग हो गई थी, क्योंकि पहले भारी जो होता था उसके लिए तुम देखे तो क्रैश बैंडिकूट का जो मॉडल है, देखे वो आज तुम उसको मतलब समझो तो कितने पॉलीस का होगा वो, हार्डली 100, मतलब 100 पॉली का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और वो पूरा गेम उसमें बना हुआ है बेसिकली। तो ये वो दौर था जिस समय आईसीज और ग्राफिक्स जो थे वो बहुत स्लो काम किया करते थे। अब आज का दौर है, आप देख रहे हो क्या बोलते हैं इस टर्म में, अगर आपको बात करूं मैं, तो आज के दौर में आपके पास ऐसा जीपीयू है जो घर में, ऐसा जीपीयू है जो कि मतलब 4K रेंडरिंग कर रहा है। तो उस दौर पे भारी कितना होगा, आई थिंक ये जो गेम चलता है इसका स्पेक्स हमको देखना होगा। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम एक और चीज़ देख लेते हैं, है ना। स्पेक्स ज़रूरी है, अगर आप लास्ट ऑफ अस का, कहाँ दिखा रहा है, राइट ये दिखा रहा है, ये स्पेक्स रीड करना भी ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितने उस पे चल रहा है, यानी कि चलेगा। देखो तीन चार कैटेगरी आ गई है, पहले ना तीन ही कैटेगरी होती थी, चौथी कैटेगरी होती नहीं थी। लेकिन अब अल्ट्रा कैटेगरी इसलिए आ गई है क्योंकि अब आपका सिस्टम ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद भी जा सकता है अगर किसी ने अदर इक्विपमेंट्स डाले हुए हैं, यानी मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स हैं या मल्टीपल कैलकुलेशंस है तो ठीक। सो मिनिमम देखो परफॉर्मेंस अब 30 FPS हो गई है, जबकि पहले 30 FPS जो थी वो एक डिसेंट रिक्वायरमेंट मानी जाती थी, अब ख़त्म हो गया। ग्राफिक्स सेटिंग्स लो, ठीक है। जीपीयू एएमडी 4 GB का चाहिए, एंड एएमडी रेडियन RX 6500 XT 4 GB। और ये भी चल जाएगा NVIDIA GE4 सीरीज़ 970 या ऊपर, और 1050 Ti। ये देखो लीस्ट हो गई, जबकि ये 1050 बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड था उस टाइम के। अब ये जो है अभी भी ये मतलब टक्कर देता है ग्राफिक्स को, इस पे भी अभी भी काम कर सकते हो 1050 Ti। लेकिन ये ग्राफिक कार्ड अब सोचो मिनिमम कैटेगरी में आ गया, जबकि बहुत पावरफुल ग्राफिक कार्ड है वो। AMD Ryzen 5 ठीक है। इंटेल कोर ये प्रोसेसर की बात कर रहा है, यानी कम से कम इसको जो कोर चाहिए हैं i7 में, जो मिनिमम कोर आते होंगे वो कितने 8 कोर आते होंगे सबसे मिनिमम कोर, तो वो आपको चाहिए है। Ryzen 5 और i7 दोनों एक ही है, 8 कोर में ही चलेगा, ऑक्टा कोर। रैम 16 GB ठीक है। रैम बहुत कम यूज़ कर रहा है ये। विंडोज़ 10 ठीक है, वर्जन भी मायने रखता है। 16 GB में पूरा 16 GB यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो 16 GB यूज़ करेगा तो फिर पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हार्डली 8 GB यूज़ करता होगा या 10 GB यूज़ करता होगा, बाकी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और गेम मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, गेम चलाने के लिए। और यहाँ पे स्टोरेज जो है वो इतनी मिनिमम चाहिए, 100 GB SSD आपके पास मिनिमम चाहिए, होना चाहिए, ठीक। और हाँ HDD तो रहेगा, लेकिन SSD एक्सेस के लिए चाहिए चाहिए। रेकमेंडेड सेटिंग, यानी जिस पे इन लोग ने जो गेम बनाया होगा वो ये सेटिंग्स पे बनाया होगा इन्होंने, मतलब इस सेटिंग्स को फोकस करके बनाया जाता है रेकमेंडेड सेटिंग में, परफॉर्मेंस में नहीं, रेकमेंडेड में। परफॉर्मेंस में वो जानते हैं कि कितना ओवरक्लॉक गेम को किया जा सकता है, तो डिसेंट कब तक प्ले होगा, अच्छा कब तक प्ले होगा। अल्ट्रा में क्या हो जाता है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि भाई ये तो इतने तक तो पुश कर सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारा ग्राफिक कार्ड हो सकता है कि ज़्यादा समय काम ना करे, फ्राई हो जाए। ये भी हो सकता है कि ग्राफिक्स गेम जो है वो
क्या बोलते हैं अपना प्रॉब्लम वो छोड़ दे के कैलकुलेशन स्पीड छोड़ दे, तो वो चीज़ें हो सकती है ना। यहाँ पे देखो दिखा रहा है 8 GB का जस्ट डबल कर दे रहा है और 660 पे जा रहा है। RTX सीरीज़ तो बहुत ही बेहतरीन रिकमेंड कर रहा है ना। और हाई ग्राफिक्स में चलेगा, 60 FPS पे चलेगा विद 1080p, जबकि वो 30 FPS 720p में चलता है। CPU AMD Ryzen इंटेल कोर i7, ठीक है। Ryzen का ये इंटेल कोर i7 जो है ये लगभग देता होगा 12 कोर लगभग दे रहा होगा, 10-12 कोर पे चल रहा होगा। रैम 16 है, विंडोज़ ठीक है वही है, और स्टोरेज स्पीड वही है। परफॉर्मेंस यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस अगर चाहिए है ना, नॉर्मल एक्सपीरियंस से ज़्यादा बेटर चाहिए तो ये इसमें आएगा। तो इसमें तो वो RTX 2080 Ti सीरीज़ पे आ गया। हाई परफॉर्म नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। मैशेस कभी चेंज नहीं करते गेम के अंदर। वो जो मैशेस का जो कॉन्सेप्ट है वो गेम के अंदर वैसे ही वैसा रहता है, मैशेस बदलता नहीं है। बस ये है कि वो ये है हमने कोड करके रखा हुआ है कि अगर डिस्टेंस से इतने वेक्टर से दूर गया तो उस ज्योमेट्री का जो वो है मैश है वो रिप्लेस हो जाए किसी छोटे वाले मैश से, है ना। बस उतना ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से चेंज करते हो, ग्राफिक सेटिंग करते हो, आप मिनिमम में रहते हो और आप रिकमेंडेड वाले में जाते हो, तो आपका ग्राफिक कार्ड अगर मिनिमम सपोर्ट करता है और आप उसको रिकमेंडेड में बूस्ट करते हो तो वो स्लो हो जाता है। रीज़न क्या होता है स्लो होने का? क्योंकि जब रिकमेंडेड में जाता है तो आप कौन सी वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हो, सबसे पहले ये चीज़ देखो। आप गेम के अंदर पे जो चीज़ बेक हो जाती है उसको आप कंट्रोल नहीं करते, उसको आप नहीं कर सकते। तो जो चीज़ बेक नहीं हो सकती आप उसको कंट्रोल करते हो। इनमें सबसे पहला चीज़ होता है शेडर। शेडर वैल्यूज़ जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप क्या करते हो जब हाई परफॉर्मेंस में खेल रहे होते हो तो शेडोज़ होती हैं और आपका रिफ्लेक्शंस होता है, ठीक। रिफ्लेक्शंस हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, एनिमेटेड टेक्सचर हो गए, राइट। ये टेक्सचर रेजोल्यूशन होती है ये, और प्रोसीजरल जो उसके अंदर में प्रोडक्ट बनाए गए हैं जैसे VFX पार्टिकल्स हो गए, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं तो वो सारी की सारी परफॉर्मेंस में आपको मिल रही हैं। जब आप उसको छोटा कर देते हैं तो VFX जो पार्टिकल्स हैं वो शिफ्ट होकर मैश पार्टिकल में बन जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। यानी अब आपको वहाँ पे सिंपल एक कलर का लाइन दिख रहा है जो कि हिट कर रहा है, बट हाई परफॉर्मेंस में वो क्या दिख रहा था, वहाँ से आप वेव्स निकल रही हैं और जब लग रहा है तो चिंगारियाँ निकल रही हैं या इस तरीके, तो वो पार्टिकल इफेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। शेडर वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं यानी कि रिफ्लेक्शंस कम हो जाएंगे। आप जाएंगे तो आईने में जो बेक टेक्सचर है, बेक्ड रिफ्लेक्शन है वही दिखेगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पे। आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्शंस नहीं दिख रहे होंगे। शेडोज़ रहती हैं, शेडोज़ गायब हो जाती हैं, नो सॉफ्ट शेडो। हाँ वो रियल टाइम पे ही काउंट करते हैं। पहले शेडो जो थी ना वो बेक कर दी जाती थी और कैरेक्टर शेडोज़ नहीं हुआ करती थी पहले के समय पे। इसलिए आपने जब मैंने आपको दिखाया क्रैश बैंडिकूट का तो वो शायद ओके इधर नहीं दिख रहा है, तो वो जो मैंने दिखाया था क्रैश बैंडिकूट का उसमें आप देखेंगे शेडो नहीं थी, क्योंकि वो पूरा आधारित जो था ना ये पूरा आधारित है कैरेक्टर, ये शेडो दिखा रहा है लेकिन ये रन टाइम शेडो नहीं है, ये बेक्ड शेडो है, ठीक। और ये जो दिखा रहा है ना ये शेडो नहीं दिखेगी क्योंकि ये रन टाइम वैल्यू अपडेट हो रही है पूरे गेम में, इसके कारण से इसकी शेडोज नहीं दिखेंगी, ठीक। तो वो शेडो क्यों ये वाली है और ये वाली नहीं, क्योंकि ये एक तरीके का वो है टेक्सचर है, ये टेक्सचर है, मैश है, ओपेसिटी मैप लगा हुआ है, टेक्सचर है, बेक्ड है। इस ऑब्जेक्ट का बेक इधर पे बना हुआ रहेगा। ये सीन में बिल्कुल इसके जैसा नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल राउंडेड वाला होगा, तो ज़्यादा वैल्यू नहीं होल्ड करता। सीन में सब चीज़ों का सेल्फ शेडो और ड्रॉप शेडो नज़र आएगा।
कैरेक्टर पे उनका कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे बेक्ड हैं, सब बेक है। एक बार पूरा सीन बना लिया गया, रेंडर कर लिया गया, पूरा बेक करके निकाल के डाल दिए इंजन के अंदर। नाउ देर इज़ नो वैल्यू, नो नीड फॉर इट कि आपको यहाँ पे वो हो। लेकिन आजकल के इंजन जो हैं वो थोड़े इवॉल्व हो गए, अब आपके पास इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आप शेडोज़ को रन टाइम दे सकते हो, तो रन टाइम वैल्यू यहाँ पे दी जाती है। ठीक। कोर तो वही है, मैंने बताया। हायर कोर जो हैं वो चलेंगे आपके 32 GB रैम हो जाएगी। ठीक, यानी कि अब आप जो कैरेक्टर प्रोडक्ट उठा रहा था, गन वगैरह स्विच करेगा, ये जितनी भी स्पीड होती है ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ हो जाएगी। इन्वेंट्री हैंडलिंग जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी प्रोडक्ट वगैरह की। अल्ट्रा में जाओगे तो अल्ट्रा इज़ लाइक वे टू मच। अब इसमें क्या होगा, इसमें 4K रेजोल्यूशन डायरेक्ट लग जाएंगे, नो डिस्टेंस पॉइंट, तो आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो पूरा आखिर तक के स्टेज का एक छोटा सा एरिया भी क्लियरली देख पाओगे, है ना। नो टेक्सचर रिडक्शन होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड अलग से ऐड नहीं होगी। डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करते हैं ताकि दूर की चीज़ ब्लर नज़र आए, लेकिन आपको वो दिखेगी, वो पूरा प्रॉपर दिखेगी जब आप अल्ट्रा सेटिंग्स में आ जाते हो। ठीक है, और सारा VFX, ग्लो, एमिशन वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, काउंटिंग होती रहती है रन टाइम में। तो आपका कैरेक्टर पे इवन पानी का ड्रॉपलेट भी पड़ेगा तो वो गिरता हुआ आपके कैरेक्टर के मैश के ऊपर में से नज़र आएगा। इसलिए जो आपके AAA टाइटल होते हैं वो आपके इस पूरे गेम को, AAA टाइटल बोलने का मतलब है जब आप क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, प्रीमियर करते हैं गेम का एक जगह पे, प्रीमियर है कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, हाँ E3 है ना, हाँ वही, वहाँ पे क्या प्रीमियर करते हैं गेम का, तो तब ना ये पूरा AAA कैटेगरी में दिखाया जाता है। AAA टाइप का मतलब AAA ग्राफिक्स में दिखाया जाता बोलते हैं उसको, AAA ग्राफिक्स में। तो AAA ग्राफिक्स में जो चीज़ आप देखते हो ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। ठीक है, इसका मतलब है कि वो गेम जो है वो उस समय भी दिखा रहे हैं अल्ट्रा प्रो, अल्ट्रा उस पर, तो उसमें ना वो बाल आल सब दिखते हैं, हेयर फॉलिकल्स पूरा सब कुछ नज़र आएगा। लेकिन जब आपके पास आता है वो गेम और आपके स्पेक्स में आता है ना तो पूरा टोन डाउन होके आता है, क्योंकि जो वो गेम बाहर बेचा जाता है वो एक्चुअल में खुद बेक किया हुआ थोड़ा सा कट करके दिया जाता है, लेकिन वहाँ बेचने के लिए गेम एक्चुअल रन होता है इंजन के अंदर, प्रोसेस देखने के लिए। सिस्टम बहुत हाई रहते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। एवरेज अगर हम बात करें एक अच्छा गेमिंग PC बिल्ड करने की, तो लगभग आपके जो AAA एवरेज, मतलब हम AAA टाइटल की बात कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी में जो एक PC लगता है उसमें लगभग एक PC जो है वो 16 लाख का लगता है। ठीक है, उसमें फिर आपकी जो EVM के सब प्रोडक्ट लगते हैं, फिर आपका NVIDIA कोई नहीं पूछता, सब EVM के लगते हैं। फिर EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया। हाँ, EVM की कंपनी जो है EVM के ही लगते हैं ना। ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है ये वाले, ये जेनेरिक उसमें निकाला हुआ है ना। एक मिनट, EVM है या NVMe है? NVMe, नहीं, EVM कंपनी है। तो EVM के एक है, EVM कंपनी ही है, उसका मैं क्या बोलते बताऊंगा। तो वो कंपनी जो है उसका सब बनता है, उसका रैम भी बनती है, उसी का ग्राफिक कार्ड भी है, उसी का ये भी बनता है, कैबिनेट सब उसी का बनता है। तो उसका जो एक मतलब ग्राफिक कार्ड जो है उसी का प्राइसिंग जो है वो इतना हो जाता है कि उसमें हमारे एक सिस्टम पूरा कम्प्लीटली फाइनेंस हो जाए, है ना। उसका रैम जो है वो सेल्फ में ही 30-40 हज़ार का एक रैम आता है, फिर वो लगते हैं ऐसे करके बहुत
पूरा सिस्टम बिल्ड होता है ईवीएम का, तो ऑलमोस्ट जाता है वो करीब करीब 10 लाख 12 लाख रुपए का अगर बजट में करूँ तो। और अगर एक मीडियोकर सिस्टम बात करी जाए तो 16 लाख लगभग का सिस्टम बनता है उसका, विदाउट मॉनिटर, केवल सीपीयू की बात कर रहे हैं, है ना। एएमडी का भी है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका जो एनवीडिया का है, इसका टाइटन सीरीज़ बिल्कुल अलग है, आपने देखी होगी। टाइटन सीरीज़ जो जाएंगे ना तो फिर वो 2.5-3 लाख के निकलते हैं ग्राफिक कार्ड। तो हम लोग जो सीरीज़ यूज़ करते हैं वो लेमन सीरीज़ है, यानी कि जो हमारे नॉर्मल एवरेज लोगों की सीरीज़ होती है ना, उसका सीरीज़ है। आपका 30,000 का ग्राफिक कार्ड, आप हम सोचते 3060 कितना ख़तरनाक है, या 4090 ले लिए तो हम तो टॉप क्लास ग्राफिक कार्ड पे काम कर रहे हैं। दैट इज़ जस्ट टू थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन के लिए ये चीज़ है। बाकी आपको पता है अगर आप उसको गेमिंग उस पर डालेंगे, लाइक आप एक्चुअल उसके सेटअप में डालेंगे ना, तो ये 4090 वगैरह ये सब टोन डाउन वाले ग्राफिक कार्ड है जो कि लेमैन लोगों को दिए जाते हैं। जो एक्चुअल कंपनीज में काम करते हैं तो फिर वहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि आप रॉ में काम कर रहे हैं और वैल्यूज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उस दौरान पे आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो नहीं चलेगी। अब वहाँ पे तो सिस्टम्स में ही बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व करते हैं उसमें, क्योंकि उनको पता है कि आर्टिस्ट को अगर ये चीज़ दे दी जाए तो फिर वो क्या ही नहीं कर लेगा करके। और उनके आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं ना कि थोड़े से, कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं ना। अब जैसे आप लोग अपना वो यूज़ करते हो, क्या बोलते हैं, ईवीएम कंपनी थी, ब्लैक कलर का उसका पूरा प्रोडक्ट है मालूम, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको देख रहा हूँ। बट हो सकता है कि अब प्रोडक्ट के चलते वो भी आ जाते हैं ना, बहुत सारे कूद के आ जाते हैं ना उनके पायरेट वाले टाइप के एडिशनल वर्ड, वो भी आ जाता है। हाँ नहीं, ये बहुत सस्ता दिखा रहा है, ये प्रोबेबली ये वाला नहीं है वो। आई शो यू। बहुत एक्सपेंसिव रहती हैं उसकी रैम, बहुत महंगी पड़ती है। सो खैर वो दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट। मेन पॉइंट हमारा ये है कि उस समय जो बनता था वो अलग था। अब जो भारी सिस्टम है, यानी अब जो भार है वो मैश कितना भार हो गया है। तो मैश भार जो है वो अब 20-25 हज़ार जो पॉलीज है वो आसानी से आपका सिस्टम संभाल लेता है। तो उसकी पहले ये रहता था 2500 और 1500 में बनाना पड़ता था। नाउ डेज सिस्टम एक्चुअली सपोर्ट्स योर 20,000 25,000 का पॉली, तो 50-60 हज़ार तक इन लोग ले जाते, खींच लेते हैं। यानी एक एक कैरेक्टर अगर 50-60 हज़ार पॉली में भी रहेगा तो भी चल जाएगा, है ना। तो जो एवरेज पॉली मॉडलिंग होता है या एवरेज जो मॉडलिंग होती है वो अब बढ़ गई है। अब वो डिपेंड करता है कैरेक्टर कितना पास है, दूर गया तो वो खुद ही गेम में इंजन में हम उसका पॉली जो है वो रिडक्ट कर सकते हैं, या फिर हम 3 अलग अलग उसके स्प्राइट्स बना लेंगे, जैसे ही डिस्टेंस चेंज हुआ दूसरे कैरेक्टर का उस तरफ पे आ जाएगा। तो वो उसके लिए अलग प्रोग्रामर बैठता है, ठीक, जो रेंज को रेंज और डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है। अब बात आती है कि लास्ट ऑफ अस में जो जनरली हम लोग ने स्पेक्स देखा था इसका, ठीक है, तो स्पेक्स इज रिकमेंडेड सेटिंग वाला जो होता है ये इसको एम किया जाता है कि ये एवरेज जनता के पास ये सिस्टम चलेगा। किसी के पास बकवासी सिस्टम होगा तो ये रेंज में आएगा। ये भी काफ़ी अच्छी रेंज है, लेकिन नाउ डेज दिस इज़ बकवास। और ये वाला जो है ये मतलब ठीक है, ये अच्छी रेंज है। और अल्ट्रा जो है वो एक तरीके से मतलब बोलते लक बाय चांस वाली सिस्टम है, ये चांस का है। आप इसमें अगर फुल चला दोगे अपने सीपीयू को तो हो सकता है कि भाई इतनी गर्मी पैदा करे कि पूरा कूलेंट ख़राब हो जाए या ख़त्म हो जाए, पूरा फ्राई कर दे। तो वो ज़्यादा देर तक के परफॉर्मेंस में नहीं रहता। लेकिन वही है, जितने देर तक हो सकता है भाई आपने लगाए ही हो उसमें 3-4 कूलिंग वो है ना, लिक्विड कूलिंग के लगाए होंगे, तो वो फिर क्या मतलब है, तो ठंडा ही का ठंडा ही रहेगा।
मेन हीट ही है जो कि स्लो करती है आपके ग्राफिक्स को, है ना। अब बारी आती है कि अबाउट द गेम प्ले, है ना। तो लेट्स Check out the डाइव settings इनटू अवर first. ग्राफिक्स। So display, basically I've gone for render resolution 4K. It's all in 4K, all set to ultra. वो है 24 There GB है, doesn't seem to be like an exclusive full screen option available as far as I can tell. MB है वो Um, frame rate 24,000 cap, MB। I've got it unlocked, so we're going to sort of see how that works. I am recording on the same PC, which is not ideal. You see the shaders in the background are installing. It's taking quite a bit of time actually. हाँ Options, graphics, I've got it set to ultra. There is a lot of options here. Like, it's ridiculous. Look how gorgeous that looks already though. Look at that draw distance. Oh, I can't wait to see this game on PC. Yeah, there's so many options. Is full resolution, full ultra graphics right now. We're gonna see how that runs and go from there, I guess. बता रहा है All right. कि वो मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसके लिए अलग से। I'll see you guys in a second when this eventually loads these shaders. It's done. Not even joking. I think that took around 15 to 20 minutes to do that. थोड़ा सा इधर से Wowzers. लो, I've थोड़ा never सा उधर से लो, experienced थोड़ा सा anything उधर like से लो, that ऐसे कर ever. करके चलाना पड़ता Let's go. Fairly ready, yes. Let's do this. Last of Us on PC. है। सीन चेंज। बाल, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि बाल इतने ज़्यादा डिटेल्ड है तो कैसे। देखो उसमें बाल के जो बेस मैश है ना, मैंने प्रीवियस जो बताया था तरीका, वो बनते वैसे ही हैं ओपेसिटी मैपिंग से बाल। लेकिन कुछ पॉलिकल्स जो हैं वो निकाल दिए जाते हैं हेयर एंड फर डाल के जनरेट करते। तो अगर मैंने मैश बड़ा अच्छा तैयार किया हुआ और उसमें मेरी डिजिटल पेंटिंग काफ़ी अच्छी है, कि बाल सेट नज़र आ रहे हैं, उसमें से अगर कुछ ऐसे ही 3 4 या 5 फॉलिकल्स निकाल दूं तो वो पूरा नेचुरल नज़र आएगा। दैट इज़ वो पूरे बाल को नहीं टर्न करते, वो केवल कुछ फॉलिकल्स निकाल के एक गुच्छा निकाल देंगे छोटा सा और उसको वहाँ पे टर्न करेंगे, उससे मेमोरी सेव होती है। Tommy, listen to me. He is the contractor. I can't lose this job. Hmm? I understand. We'll talk about it in the morning. All right, good night. Scoot. Sunday work. Entire cloth is mesh. There is no dynamics in the mesh. कोई भी mesh में dynamics नहीं, याद रखना, क्योंकि देखो उसके wrinkles नहीं हिल रहे हैं, He's still doing that. It's late. स्टिल है वो। तो जी ब्रश में But still today. पेंट किया हुआ है, वो उसी में स्टिल रखा हुआ है। I do not have the energy for this. Here, Who's this? your birthday? Kept complaining about your broken watch. So, figured, you know. You like it? Honey, this is. It's What? nice, but I think it's stuck. It's not. What? No. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. हाँ क्या चीज़? देखो सोफे का दबने का जो वो है, It's stuck. It's not. What? No. Oh, ha ha. डायनेमिक्स नहीं है, वो रिग है, क्लस्टर रिग है। क्लस्टर रिग माया में जनरली होता है। उसमें क्या होता है कि एक हिस्से को, एक एरिया को एक क्लस्टर के साथ लगा देते हैं, कुछ वर्टेक्स ही बस फॉलो करते हैं, तो वो नीचे कर दोगे तो पूरा सॉफ्ट सिलेक्शन जैसे नीचे हो जाएगा। वो मैनुअल हो रहा है, वो मैनुअल है वो। Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. ये देखो चेंज हुआ सीन,
नोटिस किए थे वो पूरा पॉज हो गया एनिमेशन वहीं पे, क्योंकि उसके आगे कोई एनिमेशन नहीं था, तो वहाँ पॉज हुआ, उसने फट से फिर उसको चेंज कर दिया। Hello? Sarah, honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something. Uncle Tommy? Hello? Whew, okay, let's do this. Come on, Sarah. This feels so weird with the keyboard. So weird. The card! I forgot to give this to him. This is the first time I've. गेम में विनियट लगा हुआ है, इसके कारण से चारों ओर डार्कनेस भी होती है और ब्लर भी होता है, इसके कारण से तुमको अदर मैशेस क्लियर नज़र नहीं आते, वो जानबूझ के लगाया जाता है, आजकल के गेम में कॉमन हो गया है, ये लगाते Obviously ही played हैं। this since watching the series as well. Let's see. You're never around. You hate the music I'm into. You practically despise the movies I like, and yet somehow you still manage to be the best daddy every year. How do you do that? Happy birthday, pups. Ah, let's put that back. Whoop. It's a weird sort of back button, isn't it? Backspace. Should we get out of here? Is there anything else in here? I think that's it, isn't it? Yeah. I love the walk she's doing as well. She's got absolutely no idea what's going on. Dad? Dad! Daddy! अच्छा सर, वो जो लाइट आया है वो भी कैलकुलेट होता है कि वो कैलकुलेट होगा ना, कौन सा वाला, ये वाला लाइट, कैसे कैलकुलेट भी करेगा? ये वाला तो होगा ही, है ना, ये अलग से लाइट लगा हुआ है, बाहर का एरिया बेक्ड है, छोटा सा एरिया बनाए हैं, उससे बाद फिर पूरा डोम बना रहेगा। Daddy! गेम के अंदर जब ये स्टेज रहेगा, हाउस इन हाउस स्टेज है ना, तो पूरा इन हाउस जो है वो पूरा का पूरा डिटेल्ड रहेगा, लेकिन उसके बाहर की चीज़ जो है वो दो चार चीज़ के बाद, क्योंकि वहाँ जाना नहीं होता तो बस उतना ही क्लियर दिखता है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखता, खिड़की में जो दिखते हैं वही बस दिखते बस उतना ही आप कॉर्नर से इधर उधर दिखा Bathroom, सको, isn't it? वो अलग सीन, एक अलग से सीन रहता है। What's this? Ooh. Yeah. Mysterious infection. We know about that, don't we? Daddy? At the moment, I don't believe I can run. Or walk faster, at least. You in here? Daddy? What the heck are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression and It's nearby. Does look there good. seems to be some I won't lie. commotion coming from the Does look good. Gee. What was that? It shook the whole building. बाहर का जो उधर आपको दिख रहा है वो कंप्लीट वीडियो सेक्शन, वो बेक्ड है ना, वो पूरा पीछे मैट लगा हुआ है, मैट के यहाँ पे थोड़ा सा जो आग जली हुई है, तो उन्होंने वहाँ को So नेचुरल करने की it ज़रूरत नहीं है, वो begins. बना बनाया वो चीज़ है, तो इट्स नॉट ए Let's see what performance is like. 90. Oh, not bad. 94 94. FPS चल रहा है। What is going on? Phone's going off. कौन से टेक्सचर वहाँ पे, देखिए एक डिवीजन में वहाँ पे 100-200 लोग बैठे रहते हैं, है ना, वो तुम्हारी एक आवाज़ में जैसा टेक्सचर तुम बोलोगे वैसे बना के देने को रेडी है। प्लस
नॉटी डॉग छोटी कंपनी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि तुम टेक्सचर बनाने की भी टेंशन नहीं है, वो कंपनी खरीद के ला देगी तुम्हारे पास इतने टेक्सचर कि तुमको बस लगाने में थक जाओगे। See it? इतना बड़ा गैलरी है, वो बोलेगा इतनी Give me a sec. क्रिएटिविटी इसी चीज़ की लगाओ। Tommy again. 8 missed calls. Where the hell are On my you? way. Well, hi, you calling me? On my way. Got the picture as well. Aww. Where's the dog barking for? Ooh, that doesn't sound good. Dad? Dad? युवराज एंड आस्था, आप लोग को थोड़ा सा वहाँ बैठना पड़ेगा। इट्स एन एक्चुअली दिस वन इज ऑफिशियल क्लास है ये। हाँ तो आप वहाँ बैठिए, मैं आपको बुलाता हूँ। हम्म, मुझे लगा क्लास हो गई और ये आप कुछ दिखा रहे हैं। नहीं, ये गेम रिव्यू की क्लास होती है ना, उस चीज़ में। He was not interested, that's why I asked him to. इंटरेस्ट रहता तो डेफिनेटली बैठते, अब उसको मन नहीं है तो फिर मतलब नहीं है, मैम वैसे ही चिल्ला के गई है ना, तो थोड़ा सा विल हैव टू बी सीरियस There you विद are. दिस। इट Sir, सीम्स Are you okay? normal but it is serious. Okay. Yeah, sure. Why? Did anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just You got stand it. back there. Trying to back off, but I can't. freaking me out. What's going on? It's the Coopers. They've gone mental. Somebody ride with them. I think they're sick. I'm kind of sick. That kind of sick. Jimmy! Dad? Come here. Come here. Jimmy! Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you. Don't! You shot him? Yeah. Sarah, I did. listen to me. There is something bad going on. And you've got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. This ain't half the people in Sydney lost their minds. Please go. Some sort of parasite or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? Not great. Not great. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. What's on the radio? Thanks. No cell phone. No radio. That's We're not doing good, right? Minute ago, newsman wouldn't shut up. कैमरा पिन है। He said, Army's put up low. कैमरा एक्चुअली में ना सैरा के हेड पे पिन है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग आर्म हैंडल बोलते हैं, अनरियल में होता है ये। तो जब आप देखेंगे तो कैमरा जो है वो फिक्स होगा। कंट्रोल कैमरा कंट्रोल्स मतलब कंट्रोलर बताऊंगा तो उसमें कैमरा कंट्रोल्स आता है। तो स्प्रिंग आर्म हैंडल में ना वो कैमरा जो है उसके पीछे फिक्स हो जाता है, तो जब कोई डिस्टेंस कैमरा रोटेट करते हैं तो उसके पीछे आता है, तो वो थोड़ा सा आगे आ जाता है, और फिर जैसे ही थोड़ा शिफ्ट होता है, खाली स्पेस मिलती है तो खुद ब खुद पीछे आ जाता है। तो वो Blocks on the सिस्टम highway. यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या है, अभी कैरेक्टर को WASD कंट्रोलर नहीं दिए गए, Take 70. केवल आप देख सकते हो, ऐसे माउस से देख सकते हो कि हो They क्या took रहा him है। on your dad? Probably a lot. Found this one family all mangled inside their Tommy. house. Be positive, Tommy. Just lie. I'm sorry. Christ, how did this happen? They got no clue. नहीं नहीं, ये पूरा सीन ड्रॉ किया गया है, बना होगा पूरा मैप, इतना बड़ा मैप मैनेज हो जाता है वो, और जितनी चीज़ नहीं दिख रही है वो काउंट नहीं हो रही है ना, वो उसकी कोड आपको नहीं करनी होती, वो सिस्टम के लिए नॉर्मल होता है वो। Some just made it out. ये देखो, जब वो दिखाया नहीं उसने, उस समय स्पेक्स दिखाता ना, तो वो जो वो है वो VFX चल रहा है वहाँ पे, एक्चुअल पार्टिकल और फायर सिमुलेशन हो रहा है, तो वो चीज़ जो बेक कर, वो भी बेक मैश है, वो भी बेक मैश है, टेक्सचर्ड है, वो पूरा
3D है। तो वो जब सिस्टम चल रहा है, जैसे मैंने फ्लूइड, आप लोग को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो फ्लूइड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, पूरा फ्लूइड बनता है और फिर पूरा फ्लूइड बनने के बाद उसको मैश बना दिया जाता है, तो वो ऑलरेडी बेक्ड मैश हो जाता है। फिर उसमें आप फायर का टेक्सचर डालिए, किसी का टेक्सचर डालिए, वो बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है। तो वहाँ पे भी वही हो रहा है। तो वो हैवी चीज़ है, जब उसको वो देख के अगर गाड़ी चलाएगा और कैमरा उस पर रखा रहेगा ना, तो गेम जर्क होगा। इवन ये कितना भी प्रॉपर ग्राफिक कार्ड रखे रहे, वो हल्का जर्क महसूस होगा ही उस चीज़ में। उन्होंने FPS दिखाए नहीं। आ जाइए, बैठ जाइए, अभी ख़त्म ही हो रहा है ये वाला सेशन। No, of course not. How do you know? नहीं, 3 से 4 है ना, किसका है अभी? आप ही का था। 4 से 5 है ना। हाँ, बैठ जाइए, आ जाइए, अभी शुरू होगा। हो गया था। पता नहीं, मेरा पूरा सीरीज ड्राइव फुल हो गया था, 2 GB बचा था, पता नहीं क्या होगा। देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक रोकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ तक अभी देख चुके हैं, हम आगे भी इसको देख रहे होंगे, और जितने डाउट्स है कि ये कैसे अचीव होता है, वो कैसे अचीव होता है, और फिर जब एक बार स्क्रीनिंग कवर अप कर लेंगे, नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट हम 40 मिनट का जब तक देख लेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि हम इसको रेट अंडर किस कैटेगरी पे करें। अभी तो हमने फ़िलहाल इस पे देखा है। विल ऑल्सो डू दिस इन 2K आपको देखने के लिए चाहिए रहेगा। Said it's just people in the city. We're good. Didn't you work in the city? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. Who do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do we. But we have room. Keep driving, Tommy. Doesn't he do it in the series as well? That's when you see Joel sort of come out a little bit. Someone else will come along. Dark Joel. देखो हल्का सा एक बेक टेक्सचर दिखेगा यहाँ पे। Keep driving, Tom. कपड़े Doesn't में he do it in the भी series? यहाँ एजेस पे देखना, That's when ये वाली एजेस जो है ना, इसमें जो टेक्सचर है see बिल्कुल जेनेरिक टेक्सचर लगा, Joel नॉट come- है ना जो, हाँ, मैं अनरैप भी नहीं है ठीक से, ये अलग से स्ट्रेस टाइप की लग रही है। dark. वो रहता है। लास्ट में निकल जा रहा है। अब आप सीक्वेंस में रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप गेम खेलने के लिए बैठे रहेंगे तो आप तैयार होके बैठते हैं, तो यू डोंट नो। बट में नजर नहीं जाता। हाँ, तो ये इल्यूजन्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं जनरली गेम डेवलपर के द्वारा, वो लग, है ना। अब ये जो पूरी सिटी दिख रहा है, ये पूरे सिंगल डब्बे हैं, बस क्यूब है, सिंगल क्यूब है Survivalist Joel. बस, है ना। यहाँ देखोगे तो Survivalist जब ये Joel. नीचे आएगा ना, तो प्रॉपरली फिक्स नहीं है इधर ये अलाइनमेंट में। इतना बड़ा चीज़ है, उसको बनाने में थोड़ा सा वो लगता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, देन विल स्टार्ट विथ पास जाने पे चेंज होते, दूर जाने पे चेंज होते, वो कोड बने हुए प्रोग्रामर लगे बैठे हैं। नहीं, वो सिस्टम ही पहले ही से इंजन के अंदर प्रोग्राम कर दिया गया, तो आप फार नियर का डिस्टेंस तय कर देते हो तो ऑटोमेटिकली होने लगता हमको बस मैच डालना रहेगा कि ये मैच चेंज हो जाए। है। आपको 3 मैश जरूर देने पड़ेंगे, वो स्विचिंग प्रोग्रामर करता है, मैश स्विचिंग प्रोग्रामर करता है। मैश को गायब ज़रूर कर देने का काम आपका इंजन खुद ही कर लेता है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी फ़िलहाल इतना करते, देन फिर हम लास्ट ऑफ अस की और रिव्यूइंग करेंगे इन दिस अपकमिंग वीक। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।